हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। दिस इज स्कैब सर। आप सभी का स्वागत है इस सिलेबस इंट्रोडक्शन के वीडियो में। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। ओके, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, अभी हम वो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिक तौर पर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पता होना चाहिए हमारे मॉड्यूल्स के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम डिटेल में लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो फिर से आप सभी का स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, बिकॉज ये लैंग्वेज सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक। अगर ये लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, ओके, इसके बेसिक समझते हो, तो ऑलमोस्ट जो इस समय ट्रेंडिंग लैंग्वेज चल रहे हैं जावा, पाइथन, ओके, ये सारे लैंग्वेजेस को आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ओके, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर सी प्रोग्रामिंग, ओके, सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव, हमारे इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ओके, द कोर्स ऑब्जेक्टिव इज व्हाट ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका सिलेबस का ही पेज है, उसमें वही कंटेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड इम्प्लीमेंट द लॉजिक यूजिंग व्हाट सी प्रोग्रामिंग। तो अभी आपको यहाँ पे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड लॉजिक क्या होता है कुछ नहीं समझ में होगा, आई नो, बट ये समझ लो कि ये सारे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे आपका एल्गोरिदम, ओके, फ्लो चार्ट एंड उसके बाद लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस कोर्स के अंदर हम यही डेवलप करेंगे। ओके, हम जानेंगे कि कैसे हम एल्गोरिदम बना सकते हैं, कैसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कैसे हम लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस कोर्स का। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे आउटकम्स। ओके, आउटकम्स, लर्नर विल बी एबल टू, ये करने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे? ओके, फॉर्मुलेट अ सिंपल एल्गोरिदम फॉर द अरिथमेटिक लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसलेट टू द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ओके, सो ये चीजें आप कर पाओगे जब आप ये सी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं। एंड इम्प्लीमेंट, टेस्ट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंप्राइजिंग ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो ये सारी चीजें क्या होती हैं हम लेटर ऑन देखेंगे लेक्चर्स में, बट ये सारी चीजें आप कर पाओगे when you develop this problem solving skill using what algorithm, flow chart and logic. Okay, इसके साथ यहाँ पे क्या है? decompose a problem into function and then synthesize, okay, कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, आप प्रोग्राम लिख पाओगे। ओके, ठीक है, यूजिंग प्रॉब्लम्स के जो स्टेटमेंट रहेगा। ओके, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर इन द सी लैंग्वेज। ये सब क्या होता है वो देखेंगे, बट ये सारी चीजें आप कर पाओगे। ओके, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये इसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स पॉइंटर से रिलेटेड, बट ये सारी चीजें आप कर पाओगे अगर आप अच्छी तरह से इस कोर्स को देखते हो। इस कोर्स में जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, ओके, उसको आप सॉल्व करते हो तो आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ओके, ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो मॉड्यूल है। ओके, मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कंसेप्ट होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक, सब टॉपिक्स होने वाले। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है, ओके, फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। ओके, किस चीज का इंट्रोडक्शन है? ये किस चीज का इंट्रोडक्शन होने वाला है? इंट्रोडक्शन टू दी व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन जो हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ओके, हमारा इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो ताकि हम जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो समझ ले। ओके, इतना अगर आपको समझ गया देन हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू दी व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू दी व्हाट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट बनाना होता है। अभी ये क्या चीज होता है? तो ऐसे समझ लो कि कोई भी अगर मान लो कोई रेसिपी बनाना है, उससे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि उस रेसिपी को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए रहता है। ओके, जैसे कि चाय बनाना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चाय बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, दूध चाहिए। ओके, कब किसका कितना % मिलावट होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस कब करना है, किसी प्रोसेस को पहले कर दिया बाद में उसे करना था तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजें एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में आता है। ओके, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम होता है
है, ये बताता है कि कैसे कैसे आप किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो और उसको अच्छी तरह से लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट मिले। ओके, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है। ओके, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द वर्ड कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड इज वर्ड इंट्रोडक्शन टू द वर्ड एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ वर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ वर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कौन सा? सी प्रोग्रामिंग। ओके, सी प्रोग्रामिंग। अब ये सी प्रोग्रामिंग क्यों है? बिकॉज इसके पहले हमारा बी प्रोग्रामिंग और ए प्रोग्रामिंग था। ओके, वो बहुत बेसिक थे, बट सी प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इसके बाद ही जो भी लैंग्वेज आए हैं इसके बेसिस पे ही वो आगे डिराइव हुए। ओके, इसके सिंटेक्स ही कंसीडर किए जाते हैं, अभी जो न्यू ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस चल रहे हैं। ओके, ठीक है। सो फंडामेंटल ऑफ वर्ड सी प्रोग्रामिंग में पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग के, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, सेकंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? डेटा टाइप्स इन सी। सी के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, बट सी के कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? ओके, वो हम देखने वाले हैं। फिर ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हम देखेंगे। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? कैसे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से, या फिर हम इनपुट ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम में, या फिर आउटपुट कैसे हम ला सकते हैं। ओके, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। उसके बाद यहाँ पे है एक्सप्रेशंस एंड यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? इन बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए हमें प्रोग्राम फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम का नाम का यूज करके हम ना अपना काम कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप देखोगे लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, इसके जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी चीजें समझेगा। तो ये होता है, ये हमारे मॉड्यूल 1 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड फंडामेंटल ऑफ वर्ड सी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, सबको अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसके जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है, जो भी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, सब टॉपिक्स है, समझना चाहिए, तभी हम मॉड्यूल 2 के कंसेप्ट को समझ पाएंगे और प्रोग्रामिंग के बेसिक को समझ पाएंगे। और फ्यूचर में अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये सारे कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नाउ सेकंड मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, ओके, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखेंगे हम? यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द वर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लूपिंग कैसे किया जा सकता है, रिपीटेशन जब आप कोई काम में होता है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो सब इसके अंदर सीखेंगे। हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या है, कैसे उसको हम लिख सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखी जाएगी। एग्जैक्टली ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है क्या, वो भी तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ब्रांचिंग एंड व्हाट लूपिंग स्ट्रक्चर्स देखा जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक है। फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट होगा, देन इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फिर नेस्टेड इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स, जिसके अंदर इफ आएगा, फिर अगेन इफ आएगा तो नेस्टेड इफ बन जाता है, वो देखेंगे हम लेक्चर में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ लैडर, एक लैडर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इफ एल्स लैडर, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट है इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिससे आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, आपको जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा उस पे आप अपने प्रोग्राम्स लिख के मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप कोई भी कंपाइलर ओके होता है उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करके, अगर आपको आउटपुट आ रहा है इट मींस योर प्रोग्राम इज करेक्ट, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है इट मींस योर प्रोग्राम इज इनकरेक्ट। ओके, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, सो ये हो गया हमारा एक। उसके बाद यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे स्विच इसमें स्टेटमेंट के हेल्प से हम इजीली कैलकुलेटर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा फॉर लूप, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर लूप, लूपिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। ये क्या होता है, ये लूप के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते ही हैं। तो ये फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप क्या होता है। उसके बाद ब्रेक, अगर लूप को ब्रेक करना है तो ब्रेक तो चाहिए ना, ब्रेक स्टेटमेंट होता है हमारे पास। अब कंटिन्यू, अगर लूप को कंटिन्यू करना है तो कैसे करेंगे, और ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, विद एग्जांपल हम समझने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट को मॉड्यूल 2 के अंदर हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के अंदर थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स बहुत कम दिखेंगे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के मुकाबले, बट ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक प्रोग्राम इसमें बहुत बड़े बड़े रहते हैं। ओके, ठीक है। हमारा जो मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 के अंदर हम क्या देखेंगे, फंक्शन। ओके, फंक्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन के हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और फंक्शन की वजह से बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। हम लोग को कोई प्रोग्राम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है फंक्शन के हेल्प से। ओके, फंक्शन की हेल्प से आप एक प्रोग्राम आपने लिख दिया, उसको बार बार कॉल करके उस प्रोग्राम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए। ओके, मतलब अपने प्रॉब्लम को और आसान बना सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है। ओके, टाइम कंजम्पशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है फंक्शन के हेल्प से। ओके, तो फंक्शन देखेंगे क्या होता है, कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन टू द वर्ड फंक्शंस। कैसे क्या होता है एग्जैक्टली फंक्शन, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे फंक्शंस प्रोटोटाइप। ओके, फंक्शंस के कौन कौन से प्रोटोटाइप्स है, फंक्शन डेफिनेशंस क्या होते हैं, एक्सेसिंग ऑफ फंक्शन एंड पैरामीटर पासिंग। ओके, फंक्शन को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन को कैसे हम पास कर सकते हैं। ओके, कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम का फंक्शन बना दिया, फिर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज को कैसे पास करके अपना आउटपुट लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा रिकर्जन, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है रिकर्जन। ओके, इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, उसमें काफी अच्छी तरह से समझना होता है। ओके, तो रिकर्जन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा भी जाता है ये हमारे एग्जाम के अंदर। ओके, रिकर्जन से रिलेटेड प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक, ये टॉपिक भी फंक्शन के अंदर ही आता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बार बार कॉल करता है, बुलाता है, ओके, वैल्यूज के लिए, तो वो रिकर्जन होता है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर ब्रेक लगाना जरूरी होता है, तो वो भी कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग लेक्चर के अंदर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, देन फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, एक्सेसिंग ऑफ फंक्शन एंड देन पैरामीटर पासिंग, देन रिकर्जन। ओके, सो दिस इज under what module 3. Now let's go to the module 4. What are the topics in module 4? module 4 के अंदर हम देखेंगे arrays and string. Okay, array और string होता क्या है, okay, इसके बेसिक कंसेप्ट हम समझने वाले हैं module 4 के अंदर। okay, arrays और string हम समझेंगे। उसके बाद सबसे पहला तो वही introduction to array. okay, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, introduction to array. array हमारे कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम array को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे array को हम यूज कर सकते हैं in order to solve our problem, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन है इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। ओके, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे कैसे हम यूज कर सकते हैं, टू डायमेंशनल एरे का यूज करके आप मैट्रिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो आप मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े रहोगे, राइट। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे जो रहता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ रिक्वायर्ड और वट एवर डिजायर आउटपुट हमें जो चाहिए वो लाने के लिए कैसे हम इसको हम यूज कर सकते हैं। एरे के कॉन्सेप्ट को वन डायमेंशनल एरे पूछेगा तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे गया तो टू डायमेंशनल एरे, कैसे उसको यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। एरे ऐसे समझ लो कि ये कैसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सेम डेटा टाइप के स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेक्चर में देखने वाले डिटेल में हम इसका। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा ये डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्या है। कोई भी फंक्शन या फिर वेरिएबल अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले उसको डिफाइन एंड इनिशियलाइज करना पड़ता है। ओके, डिफाइन मतलब कौन से डेटा टाइप का है, फिर इनिशियलाइज मतलब क्या वैल्यू इनिशियल देना है, 0 देना है, नल वैल्यू देना है, नहीं कुछ देंगे तो क्या वैल्यू बाय डिफॉल्ट कंसीडर होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। तो ये डेफिनेशन
और उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन भी होता है इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के अंदर जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग है उनको हमें कॉन्किनेट करना है। ओके, मतलब उनको कंबाइन करना है, तो कुछ फंक्शन है बाय बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर सेपरेट करना है टू स्ट्रिंग को तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी कवर्ड इन व्हाट मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 इज ऑल अबाउट एरेज एंड स्ट्रिंग। एरेज में 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड स्ट्रिंग के अंदर बेसिक कांसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड कुछ बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे स्ट्रिंग के। ओके, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ओके, नाउ लेट्स गो टू वर्ड मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 के अंदर क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर यूनियन क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट होता है फ्रॉम फंक्शन, क्यों हम इसको यूज करते हैं, व्हाई वी कांट यूज फंक्शन और व्हाई वी कैन यूज स्ट्रक्चर और यूनियन, कौन से प्रॉब्लम में स्ट्रक्चर यूनियन यूज करना है, कौन से प्रॉब्लम में फंक्शन यूज करना है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो स्ट्रक्चर यूनियन में सबसे पहले तो हमारा क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट। ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर यूनियन का जो बेसिक कंसेप्ट है, हर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चर यूनियन का देखने वाले हैं। उसके बाद अगेन पहले हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर एंड यूनियन। कैसे स्ट्रक्चर और यूनियन को अगर हमें यूज करना है तो कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं सो दैट हम उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर जब आए तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो उस नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे तो हम देखेंगे। ओके, उसके बाद एरेज ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद हमारा पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। ओके, एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर कैसे पास करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड दैट वी विल डिस्कस और वी कैन how we can solve this kind of problem we will be discussing in what module 5. okay, so ये हो गया module 5 का। now let's go to what module 6, लास्ट मॉड्यूल है। लास्ट मॉड्यूल जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसमें किसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का। ओके, पॉइंटर्स मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी एंड लोकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस देता है टू द व्हाट लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे कैसे हम ये पॉइंटर होता क्या है, पहली बात तो फंडामेंटल ऑफ व्हाट पॉइंटर्स। ओके, फंडामेंटल ऑफ पॉइंटर्स ये हम देखेंगे। नाउअडेज अगर आप देखोगे पॉइंटर का जो कंसेप्ट है, मतलब जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा लैंग्वेज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जावा, उसमें ये जो पॉइंटर का कंसेप्ट है ना, इसको हटा दिया गया है। ओके, जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, बिकॉज सी लैंग्वेज में हम पॉइंटर का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मॉडर्न लैंग्वेजेस में नहीं है बट सी लैंग्वेज में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है एंड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले तो हम देखेंगे वही फंडामेंटल ऑफ व्हाट पॉइंटर्स एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट डिक्लेरेशन, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर को, उसके बाद कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स। ओके, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ओके, उसके बाद ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशन ऑन पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के हेल्प से कौन कौन से ऑपरेशंस किया जा सकता है या फिर पॉइंटर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्या क्या हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। देन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर का सबसे बड़ा यूज यही है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये कैसे दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट पॉइंटर, दैट वी विल डिस्कसिंग इन व्हाट मॉड्यूल 6। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1 2 3 4 5 एंड 6। मॉड्यूल 1 बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक होता है वो मॉड्यूल 1 से आपको सीखने को मिलेगा। सो मॉड्यूल 1 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी विल लर्न अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, लूप वगैरह कैसे हम रन कर सकते हैं, लूप होता क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद हमारा है फंक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ओके नहीं एरेज एंड स्ट्रिंग। देन वी विल बी हैविंग व्हाट मॉड्यूल 5 में स्ट्रक्चर एंड यूनियन। देन लास्ट मॉड्यूल में हमारे पास रहेगा पॉइंटर्स। नाउ लेट्स सी कैसे आपके एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं। ओके, सो देखो आपका ये जो कोर्स है, ओके मुंबई यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो सी प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स है, ओके
ओके, सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, कोर्स कोड होने वाला है FEC 205। FEC 205 ये एग्जाम लिखते समय आप ये कोड लिखोगे। ओके, वहाँ पे जो भी एग्जामिनर रहेंगे आपको बताएंगे भी, तो ये आपका कोड रहने वाला है सी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर 2 टेस्ट होंगे, इंटरनल टेस्ट होते हैं नॉर्मली, अगर ऑटोनोमस नहीं है तो, मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। देन आपके यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट हमारा टेस्ट जो रहेगा 15 मार्क का होगा, सेकंड टेस्ट भी आपका इंटरनल टेस्ट जो होगा वो 15 मार्क का होगा, और इन दोनों का जो एवरेज रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, वो कंसिडर किया जाएगा किसमें, लास्ट में। ओके, जो आपका फाइनल होगा उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। सो इंटरनल में भी अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। 15 मार्क फॉर टेस्ट 1, 15 मार्क फॉर टेस्ट 2, एवरेज विल बी व्हाट 15 मार्क। ओके, नाउ एंड सेमेस्टर में कितने मार्क का होगा, एंड सेमेस्टर में टोटल आपका 60 मार्क का होगा, और कितने आवर्स का रहेगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। ओके, सो एंड सेमेस्टर एग्जाम विल बी फॉर 60 मार्क एंड 2 आवर्स विल बी अलॉटेड फॉर द 60 मार्क पेपर। ओके, सो ये हो गया। देखो एवरेज कितना है, एवरेज जो होगा आपको कॉलेज से मिलेगा, दैट विल बी कंसिडर इन व्हाट एंड एग्जाम। ओके, सो एवरेज को मिला के और एंड एग्जाम को मिला के कितना हो जा रहा है, टोटल विल बी हैविंग 75 मार्क पेपर। एवरेज यहाँ पे 15 कंसिडर करेंगे, 60 ये कंसिडर करेंगे, अगर दोनों में आपका आउट ऑफ आता है देन यू विल बी गेटिंग 75 मार्क इन वर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लाया जा सकता है। ओके, क्यों लाया जा सकता है, बिकॉज इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना रहता है। ओके, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो असेसमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा आपका। देखो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2 क्लास टेस्ट 15 मार्क ईच। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्लास टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड व्हेन अप्रॉक्स 40% सिलेबस इज व्हाट कंप्लीटेड। जब आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके कॉलेज के अंदर, देन आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। ठीक है, देन सेकेंड टेस्ट ओके विल बी एडिशनल। ओके, टेस्ट will be announced or will be done when 35% remaining syllabus is what completed. Okay, duration of each test shall be 1 hour. So 1 घंटे का पेपर होगा। टेस्ट 1 टेस्ट 2 के लिए 1 घंटे का पेपर होगा, 15 मार्क के लिए रहेगा। आपको अगर 1 घंटे के अंदर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो अच्छी तरह से, देन यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क। ओके, इसका जो एवरेज रहेगा एंड में कंसिडर किया जाएगा। ओके, एंड एग्जाम की बात करें, एंड सेमेस्टर जो थियरी एग्जाम होता है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन पेपर विल बी व्हाट कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट टोटल 6 क्वेश्चन ईच कवरिंग व्हाट 15 मार्क। ओके, सो टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। क्या सिर्फ 6 क्वेश्चन है, नहीं, 6 क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, ईच कैरिंग व्हाट 15 मार्क। ओके, हर एक क्वेश्चन कितना रहेगा, 15 मार्क का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे हर क्वेश्चन जो रहेगा 15 मार्क का रहेगा। नाउ विल सी टोटल 4 क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व। ओके, ये बेसिकली 6 क्वेश्चन में से, ये 6 क्वेश्चन में से ओनली आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कितने, 4 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, राइट। अभी आपने एग्जाम दिया रहेगा तो आपको आइडिया मिल रहेगा, राइट। तो ओके, सो यहाँ पे आपका जो मेन क्वेश्चन है, राइट, मेन जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसके अंदर कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वहां पे भी कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी और बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि मान लो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं छोड़ सकते, वो कंपलसरी है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है ना, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी के आप 5 में से जो बचे रहेंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ओके, तो ये 2 से लेके 6 के बीच में कोई भी आपको 3 करना रहेगा तब। ओके, तो आपका 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 यहाँ पे कंपलसरी है आउट ऑफ व्हाट 6। ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। ओके, एंटायर सिलेबस पे बेस्ड रहेगा, एंटायर सिलेबस, ऑल मॉड्यूल्स 6 मॉड्यूल्स जो रहेंगे वो कवर किए जाएंगे। वेयर इन यहाँ पे सब क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट 2 to 5 विल बी आस्क्ड। ओके, सो फ्रॉम 2 to 5 यू विल बी हैविंग ऑप्शन टू सॉल्व। ओके, आप उसमें से कोई 3 कर सकते हो, कंपलसरी तो करना ही है, बाकी आप एक्स्ट्रा चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओके, अगर टाइम बचता है तो। नाउ यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी व्हाट मिक्स्ड इन नेचर। ओके, यहाँ पे देखोगे, लेट्स से यहाँ पे अज्यूम किया गया, सपोज क्वेश्चन 2 हैज व्हाट पार्ट ए फ्रॉम व्हाट मॉड्यूल 3, देन पार्ट बी, ओके, पार्ट बी विल बी फ्रॉम व्हाट अदर मॉड्यूल। ओके, सो ऐसा रहेगा। लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन 2 के अंदर मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल यहाँ पे हमारा क्या है, मॉड्यूल ए। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 हैज व्हाट पार्ट ए फ्रॉम व्हाट मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 से पूछा गया है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन 2 का
जो हमारा पार्ट है उसके अंदर भी पार्ट रहेगा, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके अंदर अगर लेट से हमारा जो पार्ट ए है क्वेश्चन 2 का, उसके अंदर मॉड्यूल 3 से पूछा गया है पार्ट ए में, तो जो बी पार्ट रहेगा वो मॉड्यूल 3 को छोड़ के रहेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सभी मॉड्यूल को प्रिपेयर करके जाना है। ओके ठीक है, ओके मतलब नॉर्मली 5 मॉड्यूल भी कर लेते हो तो इजिली हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो नॉर्मली आपका छूट ही जाता है, राइट। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, ओके, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन करना है, उसमें से अगर 5 का भी कर लेते हो तो इजिली उसमें 5 मॉड्यूल का क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे in question paper weightage of each module will be what proportional to the what number of what respect to lecture as mentioned in the syllabus। ओके ठीक है, सो ये है। आगे देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या है। ये रेफरेंस बुक है, आप देख सकते हो, ये हमारे रेफरेंस बुक है, ये सब आप यूज कर सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो डीपीपीस रहेंगे उसके अंदर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको सॉल्व करना रहेगा। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर, पहले तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले लॉजिक डिस्कस करना है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, लॉजिक, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड उसका आउटपुट लाना रहेगा। ओके ठीक है, तो ये हमारे रेफरेंस बुक है, ये आप यूज कर सकते हो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी कार्ड दिखा के आप बुक ले सकते हो, इससे पढ़ सकते हो। ओके ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारा है थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओके, ये इस सेशन में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने क्या देखा, इसमें हमने जो हमारा सिलेबस है सी प्रोग्रामिंग के लिए वो हमने डिस्कस किया। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को हम देखने वाले लेक्चर के अंदर। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस कैसे करना है, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो एंड मोबाइल में भी कर सकते हो। मोबाइल में भी मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, बट ट्राई करने का कि आप लैपटॉप में करो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं हो तो ट्राई करो कि आप लैपटॉप ले लो, बिकॉज इसका यूज होने वाला है। ठीक है ठीक है, लैपटॉप का आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, प्रोजेक्ट वगैरह आपको बनाना रहेगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे तो यूज़ होगा ही, राइट। तो लैपटॉप में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनके पास लैपटॉप नहीं हो मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में एक ऐप होता है, ऐप में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उस ऐप के अंदर आप इजिली सी प्रोग्रामिंग के कोड लिख के आप कर सकते हो, या फिर अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हो तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप कर सकते हो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, वेब गूगल पे नॉर्मली लिखने का किसी कंपाइलर। ओके, तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे जिसपे अपना प्रोग्राम आप वहाँ पे लेट्स से आपने नोटपैड में लिखा है या फिर कहीं तो लिखा है, फिर वहाँ पे पेस्ट कर दो या फिर डायरेक्टली वहीं पे लिख के उसके बाद वहाँ पे चेक कर सकते हो आपको प्रॉपर आउटपुट आता है या नहीं आता है। देखो, सी प्रोग्रामिंग ऐसा लैंग्वेज है ना जिसमें आपको आपका जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है या नहीं है वो आप खुद तुरंत चेक कर सकते हो। ओके, वहाँ पे मेन होता है लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी। ओके, आपका लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए। ओके, वो अगर प्रॉपर है तो आप इजिली कोई भी प्रोग्राम को लिख के उसका आउटपुट ला सकते हो, जो डिजायर आउटपुट है। ओके, और आउटपुट भी ऐसा नहीं कि आपको कैसे भी करके लाना है, जिस तरह मेंशन किया रहेगा, जो भी टॉपिक को मेंशन किया रहेगा उसके हिसाब से लाना रहेगा। ओके ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया तो आप कैसे भी ला सकते हो। ओके, हम सीखेंगे कैसे हम प्रोग्राम प्रॉपरली लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, लेक्चर्स में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें जो भी मैंने जो कंसेप्ट बताया, ओके, मतलब जो भी यहाँ पे हमने चीजें डिस्कस की वो समझा रहेगा। भाई कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है तो आपको जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।